और हमारे पास है पहाड़ी बकरे जो जड़ियाँ बूटियाँ खाकर जवान होते हैं। 9 से 10 किलो का होता है बकरा। नली वाला पीस है। अच्छा कमर वाला सर, चाँव वाला पीस है यार। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने 3 किलो से स्टार्टिंग किया था, अब माशाल्लाह हमारे 70 किलो लग रहे हैं। अपना जो है ना बछड़ा हम ज़िबा करते हैं। हमारे बीफ वाले दिन भी रश होता है, चिकन वाले दिन भी रश होता है। हमने चावल छोले लगाए हुए हैं जिसमें जर्दा भी होता है। पहले उनके माँ बाप आते थे, अब उनके बच्चे आते हैं, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं। उस टाइम ये नहीं कि रुपए 2 रुपए की प्लेट थी जनाब, खलूस डालते हैं सिर्फ। 40 समोसों से रेडी से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह लोगों को इतना जायका पसंद आया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुकान शुरू कर लिया। एक दफा दूसरा खाओ सो बला बला सो। साउथ पंजाब की खूबसूरत वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। डेरा गाजी खान के खानों की मोहब्बत आखिर हमें वापस खींच ही लाई है, लेकिन इस बार हमने वो खाने ट्राई करने हैं जो कि टिकटॉक पे फुल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिसमें लकदाता का रोश है, अली का बीफ पुलाव है, प्लस यहाँ पे एक समोसे वाला है जिसके बारे में ये मशहूर है कि आप हिसाब ही नहीं लगा सकते वो जिस क्वान्टिटी में समोसे सेल करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चावल छोले वाला है जहाँ से वीडियो का हम आगाज़ करेंगे और उसकी कहानी पूरे टिकटॉक पे चल रही है कि उसने 1 रुपए की प्लेट से अपनी कहानी का आगाज़ किया था। स्पेशल थैंक्स करूंगा मैं शहजाद को जिन्होंने लाला मूसा से कमेंट किया था। वीडियो शुरू करते हैं। आप कौन से शहर या कौन से मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे ख्याल से डेरा गाजी खान में बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स हैं जहां से अच्छा नाश्ता मिलता है, और ऐसा मैंने सुना है कि इंडस चावल छोले उनमें से एक है। अब यहाँ पे हम हमारी पहली लोकेशन पे आ चुके हैं। ये रेलवे रोड है और रेलवे कॉलोनी के साथ इनकी ये रेडी भी है और पीछे दुकान भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? करम है जी अल्लाह का। क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। हमने चावल छोले लगाए हुए हैं जिसमें जर्दा भी होता है, चावल छोले होते हैं। और कितना टाइम हो गया आप लोगों को? मेरे को तकरीबन 40 साल हो गए। तो कुछ याद है कि पहली दफा कितने छोले लगाए थे या चावल लगाए थे? ये तकरीबन कोई 5-10 किलो थे हाँ। उस टाइम। और लोगों को पसंद आए? बहुत पसंद आए जनाब। उस टाइम ये नहीं कि रुपए 2 रुपए की प्लेट थी जनाब। और आज कितने की है? आज माशाल्लाह यानी कि 100-150। पहले उनके माँ बाप आते थे, अब उनके बच्चे आते हैं, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं। अब देखो मोहब्बत से लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं। तो ऐसा क्या डालते हैं चनों में? खलूस डालते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता। तो ये जो नाम रखा हुआ है इंडस चावल छोले, वो इंडस कॉलोनी सामने थी नहरी महकमे के, वो उन्होंने बच्चों ने वो इंडस वाला नाम रख दिया। हम जनाब वाले सवेरे इनके 6 बजे इनके शुरू करते हैं घर पे 39 ब्लॉक से। वहाँ से फिर हम आते हैं यहाँ पर 8 बजे, 12-1 बजे ख़त्म हो जाते हैं। और ये तेज मसाले तो नहीं होते? नहीं नहीं, बिल्कुल सेट होते हैं। आप इस तरह करें, खा कर देखो, आपको पसंद भी आएंगे। ना मिर्चें होंगी ज़्यादा, मियारी जायका होगा। साफ सुथरी सी रेडी और इसके बेतहाशा दीवाने, ये कहानी है इंडस चावल छोले वालों की। मेजरली रेडी पे आपको 3 पतीले मिलेंगे जिसमें एक में चने हैं, एक में सादा चावल हैं और एक में है जर्दा। लगातार भाईजान प्लेट्स लग रही हैं, हाथ इनका रुकता नहीं है। और प्लेट ये ऐसे बनाते हैं, थोड़े से सादा चावल डालेंगे, फिर हल्का से साइड पे जर्दा डाल के ऊपर डालते हैं चने, सलाद आएगा और रायता भी आएगा। गर्मा गर्म प्लेट तैयार हो चुकी है, चलते हैं और ट्राई करें। हमारी गर्मा गर्म चावल छोलों की प्लेट आ चुकी है और इसकी ना इन्होंने ऐसे सरहदें डिवाइड की हुई हैं। आधे हिस्से में सादा चावल है, उसके ऊपर इन्होंने चने डाले हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे वो पोर्शन है जहाँ पे जर्दा है। अब जहाँ पे चने हैं उसके ऊपर इन्होंने सलाद भी डाला हुआ है, सब्ज़ मिर्चें भी डाली हुई हैं। तो पहली जो हमारी बाइट है ना, वो हम सिर्फ चनों और सादे चावलों के साथ बनाएंगे कि इनका आपस में क्या फ्लेवर आएगा। ये 150 वाली प्लेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के साथ चनों का इतना आला टेस्ट आ रहा है ना कि ऐसे लग रहा है कि ये चने बने ही सिर्फ इन चावलों के लिए हैं। यानी चने चावलों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुले हुए हैं, उनको उन्होंने पिया हुआ है। एक और अपनी अल्टीमेट सी बाइट बनाएंगे। इसमें ना हमने चावल हैं, चने हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं और क्या कहते हैं, सलाद है। बिस्मिल्लाह। यार तीखी सब्ज़ मिर्चें हैं और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप थोड़ा तीखा खाते हो ना, सब्ज़ मिर्चें आपने एक्स्ट्रा डलवानी है। और मिर्चों के साथ चनों का, चावलों का जो वो मिक्सअप बनता है ना, ऐसा घोल मिल के, उसका बड़ा मज़ा आएगा। तो एक हमारी अब ना अल्टीमेट बाइट बनाएंगे जिसमें मीठे चावल भी हैं
और यानी जर्दा भी है, सादे चावल भी हैं, चने भी हैं, सलाद भी है, सब कुछ है। बिस्मिल्लाह। ऐसे एक राज की बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पता कब आया, जब मैंने चावलों को यानी सादा चावलों को और जर्दे को मिक्स किया है। तो वो जो नमकीन और मीठे का ऐसे बैलेंस सा मिक्सअप है ना, उसका भाई अपना ही एक अलग टेस्ट है। ये 150 में एक जंबो किस्म की प्लेट देते हैं और मेरी तरफ से ये कम पैसों में एक अच्छा मील है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है भाईजान। लेकिन इसको असल मज़ा तभी आएगा जब आप गर्मा गर्म इस प्लेट को चट से खाली कर दोगे। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम अब जा रहे हैं, आपको मैंने वो लक दाता एक होटल है यहाँ पे बड़ा फेमस चल रहा है भाई, उसकी मैंने इतनी हाइप सुन ली है। मैंने सुना है कि वैसा रोश बहुत रेयर जगहों से मिलता है पंजाब के अंदर अंदर, तो वो है सखी सरवर। अब यहाँ से हमने जाना है फोर्ट मनरू वाली साइड पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में आपको वायरल खाने खिलाने हैं, तो साउथ पंजाब वाली साइड पे जो ट्रकों वाला होटल सबसे ज़्यादा फेमस है ना, जिसकी हाइप क्रिएट हुई है, वो है लक दाता मलिक मोहम्मद मूसा होटल। डीजी खान से तकरीबन 25 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है। सखी सरवर में फोर्ट मनरू से पहले ये जगह है और ये लेफ़्ट पे आता है। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम करूँ ना, तो पीछे फोर्ट मनरू के खूबसूरत पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो मुझे गर्म रोश खाने का मज़ा तो बहुत आएगा। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। भाईजान ये क्या लगाया आपने? भाईजान नमकीन रोज, सादा कुरमा, दाल, सब्जी, कढ़ाई, चिकन, मटन, मच्छी। हमारे पास एक और भी डिश होती है दमपो, जो 2 घंटे उसका पहले ऑर्डर होता है। और हमारे पास है पहाड़ी बकरे, जो जड़ियाँ बूटियाँ खा कर जवान होते हैं। 9 से 10 किलो का होता है बकरा। अच्छा, ये जो रोश बनाते हैं ये पहाड़ी बकरे का होता है? पहाड़ी बकरे का ही होता है सर। तो ये होटल को कितनी देर हो गई है? होटल को तकरीबन 15 साल हो गए सर। इसी जगह पे? इसी जगह पे ही है सर। ये टोटल दिन में कितना बन जाता है? यहीं की तकरीबन 200-300 बन जाता है सर। 200-300 पीस बनता है। तो बकरे कितने होंगे? बकरे तकरीबन 30-35। 30-35 बकरे दिन के? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू कब करते हैं, खत्म कब करते हैं, या पूरा दिन ही चलता है? पूरा दिन 24 घंटे ही है सर। और नली वाला पीस है। अच्छा माशाल्लाह। और ये कौन सा है? ये कमर वाला सर, ये सर। ये क्या चीज़ है? ये चाव वाला पीस है यार। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कितनी देर बाद नया तैयार होता है? ये बस 10 मिनट में 15 मिनट में हमारा फ्रेश तैयार होता है। फ्रेश। और ये 5-5 किलो बनाते हो? कितना बनाते हो एक टाइम में? ये पीस होते हैं, 30 पीस बनाते हैं, 50 पीस बनाते हैं, अच्छा, 40 तो पीस ये बनाते हैं। देखिए जी सर। इतनी हैवी प्लेट तैयार हो चुकी है। ये मैं अकेला खा लूँगा? अकेला खा सकते हैं। नॉर्मली जिस तरह ट्रकों वाले होटल होते हैं वैसे इनका सिमिलर सा सेटअप है। यानी शुरू में आपको एक लंबी लाइन नजर आएगी जिसमें ट्रक लगे हुए हैं। उसके बाद भाईजान 4 पाइयों वाला सेटअप है, यानी 2 लंबी कितारें और उस पर बड़े बड़े मंजे पड़े हुए हैं और इस पे बैठ के लोग इनके खाने एंजॉय कर रहे हैं। प्लस पीछे इनका वो सेटअप है जहाँ पे पतीले लगे हुए हैं। अब इसमें सिर्फ 2 खाने मुझे फैसिनेट कर रहे हैं, एक इनका मटन कौरमा और एक इनका रोश। आओ लगवाते हैं। हमारा मस्त किस्म का प्लेटर आ चुका है और ऐसे ही ये सर्विंग करते हैं यहाँ पे। इसमें मैं चीज़ें दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये देखें जी, ये कौरमे की प्लेट है, ये 1100 की है। उसके बाद यहाँ पे है रोश, आय हाय हाय हाय, यखनी, थोड़ी सी ये दाल सर्व करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सब्ज़ी भी देते हैं, सलाद भी देते हैं और साथ होता है अचार। पूरी वीडियो में जिस खाने की मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना भाई, वो खाने मेरे सामने आ चुके हैं। तकरीबन 6 खाने हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से खाने हैं। तो बिस्मिल्लाह करेंगे सबसे पहले यखनी से। तो स्टार्टर में एक किस्म की ये यखनी सर्व करते हैं। अब ये बकरा है और इसकी चर्बी डाली हुई है, दुम्बे की चर्बी, तो फिर समझ आती है। बिस्मिल्लाह करेंगे। अच्छा, इसमें कोई नमक मिर्च तेज़ नहीं है, काली मिर्च में बनी हुई है और ऑथेंटिक आपको बकरे की यखनी का ही टेस्ट आ रहा है। ऐसे आपके इसने गले की टकोर करनी है, आपको सुकून आ जाना है। ये जो खाने हैं ना, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स को जो बाहर से वीडियो देखते हैं, जो यानी कहीं कोई यूके है, कोई अमेरिका है, कहीं पे भी है। तो सबसे पहले ना भाई हम इनके रोश की क्वालिटी चेक करेंगे कि ये किस तरह तरीके से गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही क्योंकि इन्होंने तगड़ी किस्म की मेहनत की हुई है। मैं जस्ट अंगूठा रखता हूँ और वो वहाँ से चिकना चूर हो जाता है। इसको ट्राई करेंगे। साथ इन्होंने हमें ताज़ा ठंडी हुई गर्मा गर्म 2 रोटियाँ सर्व की हैं। अच्छा, ये जो रोश है ना, ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला रोश है। ये ना तो यखनी वाला रोश है और ना ही ये वो रोश है जो आपको आगे कोयटा वाली साइड पे मिलता है, ना ये पेशावर वाला। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्की हल्की सी इसमें वाइट ग्रेवी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आहा। गोश्त का फ्लेवर बहुत प्रोमिनेंट है। जितनी इन्होंने अपने बकरों की तारीफ़ कर दी थी ना कि जवान बकरे होते हैं, खीरे होते हैं, तो उसके लिहाज से गोश्त तो बिल्कुल फिट गला हुआ है। अच्छा, इनकी ये जो ग्रेवी है ना, इसमें बिल्कुल लाइट से मिर्च मसाले के फ्लेवर हैं और वो एक अपनी जो बकरे के गोश्त की ओरिजिनलिटी होती है ना, वो बरकरार रखी हुई है। साथ इनका भाईजान कोरमा ट्राई करेंगे। अब कोरमे पे भी चेक करते हैं कि इन पे जितनी इन्होंने रोश पे मेहनत की है उतनी कोरमे पे मेहनत की है कि नहीं। भाईजान गोश्त तो गला हुआ है, क्या बात है। इसको हल्के से मसालों में लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चटपटा रोश है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना नमक थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन इसमें मिर्च मसाले तेज़ हैं। यानी अगर आप रोश खा रहे हो तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये चीज़ है। रोश में आपको ना ज़्यादा गोश्त का फ्लेवर आता है, इसमें इनकी जो ग्रेवी है ना वो डोमिनेट कर रही है गोश्त के साथ। अच्छी चीज़ है। पहले नंबर पे इनका रोश है, दूसरे नंबर पे इनका ये कोरमा है। साथ ये जो लवाजमात देते हैं ना, तो हम इनकी ये जो दाल ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस दाल के ऊपर हम हल्का सा रखेंगे अचार। अच्छा, जब आप पहले गोश्त खा लोगे ना, कोरमा और रोश, तो फिर आपका दाल खाने को दिल नहीं करेगा। वैसे भी ये देते भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हमारी एक अल्टीमेट किस्म की वाइट बनाएंगे जिसमें हम रोश को लेके और साथ थोड़ी सी दाल लेंगे और प्लस इसके ऊपर डालेंगे अचार। क्या बात है। सब्जी को देखे हमने हाथ भी नहीं लगाया यार। अच्छा, इस बाइट में ना वैसे मैंने दाल ऐड करके काम ख़राब ही किया है, क्योंकि मुझे जो रोश का टेस्ट आ रहा था वो आना डेड हो गया। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, कोरमा लगवाओ, रोश लगवाओ, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं। रोश हमने इनका बेहतरीन तरीके से रगड़ लिया है, मुझे तो भाई पसंद आया है। ये मेरे पीछे आपको एक रोड नज़र आ रहा होगा, ये वाला। अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो आप फोर्ट बनरू कोयटा जाओगे जहाँ ये ट्रक जा रहा है, और लेफ़्ट साइड पे अभी हमने वापस जाना है डेरा गाजी खान। अच्छा, अभी के लिए यहाँ से इतना है। कल मैं आपको सुबह मिलूँगा, यानी दोपहर को मैंने आपको खिलाना है अली का बीफ पुलाव। और इसके भी भाई डेरा गाजी खान में मैंने इतने कोई चर्चे सुन ली है ना, यानी मेरा सर दर्द करने लग गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपको सुबह। वैसे तो डेरा गाजी खान में आपको जगह जगह पुलाव वाले मिल जाएंगे। अगर आप एक ईंट उठाओगे ना तो नीचे से 3 से 4 पुलाव वाले निकलेंगे। लेकिन अब भाई आपको बताएगा कि आपने किस पे पैसे लगाने हैं। इसलिए कुछ अरसे से जिस पुलाव की सबसे ज़्यादा हाइप चल रही है ना, यानी लोग कहते हैं कि इससे ऊपर डेरा गाजी खान में पुलाव नहीं मिलता, तो वो है अली का पुलाव। लोकेशन समझा देता हूँ, गूगल पे भी अवेलेबल है। GT रोड है। जब आप मुल्तान की तरफ जाओगे तो होंडा का शोरूम आता है, उसके बिल्कुल साथ ये प्लॉट मौजूद है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, बाइक्स भी खड़ी हुई हैं। इनकी छोटी सी ना सल्तनत है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अली भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह से। अली भाई क्या सेल कर रहे हैं? लाहौर में चर्चे सुन रहा हूँ आपके पुलाव के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसमें मयार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा। अपना जो है ना बछड़ा हम ज़िबा करते हैं माशाल्लाह, 70 किलो का, 68 किलो का, 65 किलो का। यानी जवान जानवर होता है? जी, जवान जानवर होता है। तो ये सिर्फ बीफ का पुलाव होता है? 5 दिन होता है बीफ पुलाव। सिर्फ 2 दिन, मंगल और बुध के दिन जो है ना, ये हम चिकन पुलाव बनाते हैं। यानी आज नागा है? जी, आज नागा है, सुबह भी नागा है। तो अली भाई कितनी देर होगी दुकान को? हमें तकरीबन कोई 15 से 14 साल का अर्सा हो गया। अच्छा, और यहीं से शुरू किया था? जी, यहीं से शुरू किया। तो जब पहली दफ़ा बनाया था जी, तो कितनी, एक देग बनाई थी? कितने बनाए थे? मैंने 3 किलो से स्टार्टिंग किया था। हाँ। अब माशाल्लाह हमारे 70 किलो लग रहे हैं। 70 किलो? जी जी। 5 देगे यहाँ लगती हैं जहाँ आप मौजूद हैं, सही है। और 2 देगे फ्रंट पे लगती है। अच्छा, वो भी अपना सेटअप है? तो फ्रंट पे होता है मेरा कज़न। अच्छा, और ख़त्म किस टाइम हो जाता है? हमारा टाइम जो है ना 12:30-12। अब सर्दियाँ हैं, क्योंकि हम 11:30 या 11 करेंगे। कल हम इस टाइम 3 बजे फारिग थे। तो ये जो बीफ वाले दिन रश ज़्यादा होता है? हमारे बीफ वाले दिन भी रश होता है, चिकन वाले दिन भी रश होता है। इसमें वो नहीं होता आज बीफ नहीं है तो रश कम है, हाँ। आज मुर्गी है तो रश कम है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेम। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अली भाई की छोटी सी सल्तनत है। शुरू में इन्होंने एक छत डाली हुई है जिसके नीचे इतने बड़े बड़े मंजे पड़े हुए हैं, और इस पे बैठ के लोग इनका पुलाव एंजॉय कर रहे हैं। आगे बाइक्स खड़ी हुई हैं और उसके पीछे है गाड़ियों की पार्किंग। साइड पे इन्होंने एक मिनी किचन बनाया हुआ है जहाँ पे लाइव देगी
देगें तैयार हो रही हैं, यानी जो चीज़ आप खा रहे हो वो आपकी आंखों के सामने बन रही है। तकरीबन मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा हुआ और इस 1.5 घंटे के दरमियान 3 देगें भाईजान चूल्हे से उतर के सर्विंग वाली जगह पे चली गई हैं। दम से उतरी हुई ताज़ी देग के अंदर जब आप ऐसे झांकोगे ना तो आपको सब्ज़ मिर्चों का, गोश्त का, चावलों का, गरम मसालों का एक बड़ा सॉलिड ब्लेंड मिलेगा और वो जो उसकी लेयरिंग है ना वो देखने वाली है। हमारी ताज़ा दम चावलों की देग तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरे सामने दूसरी देग है। भाई इसके अंदर कितने चावल होते हैं? सर 10 किलो। और चिकन कितना डालते हो? 10 किलो। अच्छा, बराबर डालते हो? जी। क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह धुआं मारती हुई देग है। ये देखिए, एक दफ़ा तुसा खाओ सो वला वला हो सो, अब दोस्तां घेनते हो सो, हमसाएं घेनते हो सो, वला वला हो सो। हमारी गर्मा गर्म प्लेट तैयार होने लगी है। आधा किलो हमने लगवाए हैं। सर जी ये आधा किलो खाएंगे, आधा किलो के अलावा ये कहेंगे हमें और दे। अच्छा, चाहे बीफ लो या चिकन लो, रेट सेम है? रेट सेम है। ये ले माशाल्लाह। हमारा गर्मा गर्म आधा किलो वाला थाल आ चुका है जो कि है 500 रुपये का, और इसमें ज़्यादा पीसीस जो होते हैं वो बोनलेस होता है। हड्डियों के साथ ये चिकन इस्तेमाल नहीं करते, यानी जिस तरह का बीफ पुलाव आपको मिलेगा ना एग्जैक्टली वैसा ही है। थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई थी कि यार शिट आज नागा हो गया बीफ पुलाव का, लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम इन्होंने कहा है कि जिस तरह का बीफ में जायका होता है ना एग्जैक्टली वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा। खैर, एक चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि इनका चावलों का साइज़ भाईजान फुल ऐसे जॉइंट किस्म के चावल हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले ना सिर्फ वैसे ही एक चावलों की बाइट बनाएंगे। अच्छा, इसमें मुझे ज़ीरा भी नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ गरम मसाले नज़र आ रहे हैं, मैंने पहले बताया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा दम से उतरी हुई देख के चावल मेरे सामने आए हैं। एक और मैं बाइट लूँगा, चिकन के साथ भी एक बाइट बनाएंगे, फिर मैं ज़्यादा एसेस कर पाऊँगा कि क्या सीन्स है। अच्छा, एक तो ये जो काली मिर्च वाला पुलाव होता है ना, आप कह लो, इसमें लाल मिर्च का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। मसाले बिल्कुल मध्यम से हैं, कम मसाले रख के सब्ज़ मिर्च से फ्लेवर पैदा किए जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये वो वाला पुलाव है, और मुझे ऐसे सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर घुली हुई नज़र भी आ रही हैं। मैं तो इसको यही कहूँगा कि बिल्कुल जैसा ऑथेंटिक मध्यम मसालों वाला कम मिर्च वाला पुलाव आपके घर में बनता है ना, आपको लगेगा कि मैं घर में बैठ के अपनी अम्मी के हाथ का ही पुलाव खा रहा हूँ। तो मुझे यार इनका ये पुलाव बड़ा पसंद आया है। चिकन को जिस तरह हम ज़रा चेक करते हैं कि चिकन कैसे गला हुआ है, आए हाय हाय हाय, क्या बात है यार। ये तो एग्जैक्टली चिकन भी वैसे ही गला हुआ है जैसे बीफ गला होता है, ऐसे रुई की तरह अलग हो रहा है। मुझे यही लगता है कि लोग इनके चावलों को इसीलिए पसंद करते हैं कि उनको वो फील आती है। एक तो इस तरह चारपाइयों पे बैठ के जिस तरह मैं अभी बैठा हूँ, तो लोगों को लगता है कि यार हम घर में बैठे हुए हैं, घर का पुलाव एंजॉय कर रहे हैं। और मसाले इसके अंदर ऐसे नहीं है कि आपके गले में लगें, आप खाने के बाद कहो कि यार पता नहीं मैं कितनी मिर्चा खा लिया ने। तो हाँ, फ्लेवर्स हैं, मसाले तेज़ नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क देखना है। तो मुझे इसकी प्राइस भी काफ़ी माकूल लगी है, लेकिन मेरे अंदर अभी वो हसरत रह गई है कि यार मैंने इनका बीफ वाला पुलाव क्यों मिस कर दिया, क्योंकि मेरा कल का प्लान था और फिर वो आज पे शिफ्ट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं हमारा फिर प्लान लटक गया कि अब दोबारा ज़िंदगी में जब भी डीजी खान आएंगे तो इनका बीफ पुलाव लाजमी खाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 4 बज चुके हैं और तकरीबन इनका सारा निज़ाम वाइंड अप होने लगा है, यानी इनका पुलाव बिक गया है भाईजान। मुझे पुलाव खा के जो सरूर आया ना, हल्की हल्की सी चारपाइयों पे नींद आना शुरू हो गई थी, सुस्ती आ गई थी, लेकिन मैंने कहा भाई अब्दुर्रहमान हिम्मत पकड़, और अब हम ढूंढेंगे डीजी खान में अच्छे समोसे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी शहर में आएँ और वहाँ के समोसे ना खाएं। लास्ट टाइम हमने खाए थे मिर्ज़ा के समोसे, अब मैं ट्राई करने वाला हूँ बाबू भाई के समोसे, और मुझे लग रहा है कि इनके सीन्स बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी जिसमें भाईजान बल्क में प्लेट्स लग रही थी, 8 प्लेटें लग रही हैं, 10 प्लेटें लग रही हैं। तो ये जो पंप है ना, इसके इस साइड पे अल अज़ीज़ होटल है और इस साइड पे है बाबू भाई के समोसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। क्या नाम है? राहिल। राहिल भाई, मुझे बताते हैं दुकान को कितनी देर हो गई है? तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल। और इसी जगह से शुरू किया था? 40 समोसों से रेडी से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह लोगों को इतना जायका पसंद आया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुकान शुरू कर लिया। कितने की प्लेट है? 120 की। 2 समोसे होते हैं? हाँ जी, 2 समोसे। तो कुछ याद वालिद साहब बताते हो पहली दफ़ा कितने की बेची थी प्लेट? तकरीबन 20 रुपए की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी,
पूरे डीजी खान में ऐसे समोसे कहीं नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खस्ता होते हैं? जी बहुत ज़्यादा खस्ता। ऐसा तो नहीं होगा मैं 3 समोसे खाऊंगा भारी भारी हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप बेशक 4 भी खाएं आपको कभी भारी भारी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तौसा से आ जाते हैं, कोटछूटा से आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान से भी आते हैं लोग हमारे पास। टाइमिंग बता दें कब शुरू करते हैं? 12 से लेके शाम को 8 बजे तक होता है। सही है। अगर पाकिस्तानियों की कोई नेशनल डिश होती तो वो होता समोसा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर 5 से 7 मिनट के बाद 10 से 15 प्लेट्स का नया पूर तैयार होता है, जिसमें सबसे पहले वो समोसे सजाएंगे, उसके बाद आते हैं सारी प्लेट्स में चने, इमली वाली चटनी, पतला रायता और थिक रायता। अब इसकी क्या मंतक है, ये 2 रायतों में फ़र्क क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, फ्रंट पे एक रेडी लगी हुई है जो आपको नज़र भी आ रही होगी, इसमें 2 कढ़ाई हैं और इन कढ़ाइयों में कॉन्टीन्यूसली समोसे फ्राई किए जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी ये कढ़ाई मुझे खाली नज़र नहीं आए। समोसों की सेल का अंदाज़ा आप चटनियों से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े सांचे रखे हुए हैं, जिसमें एक में रायता है, एक में इमली वाली चटनी है और एक पतीला है जो कि चनों से भरा हुआ है। तो जो चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पे भाईजान 1-2 प्लेट्स की कोई गेम नहीं है, तकरीबन अब यहाँ पे 15 प्लेट्स लग रही हैं और सब के अंदर चने डाले जा रहे हैं। ये देखें, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, रश हो ना हो इनकी सर्विंग ऐसी ही है, ये खूबसूरत तरीके से सर्विंग। ये कौन सी चटनी है भाई? खट्टी। ये किस चीज़ की होती है? अच्छा, इमली की चटनी होती है माशाल्लाह। ये देखें जी, हाय 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 हाय, ये क्या बात है भाईजान। तो यहाँ मैं वही चीज़ कहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकूँ, पर नहीं हो पा रहा भाईजान। ये आपको सारी प्लेट्स लगाने में कितनी देर लगती है भाई? अच्छा, ये फिर दही की आ रही है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या था भाईजान? हाँ, तो 3-4 मिनट में ये 15 प्लेट्स लग जाती हैं। ये सारी प्लेटें अब तैयार हो गई हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे ये सलाद। क्या बात है, ये देखिए हमारी गर्मा गर्म समोसों की प्लेट आ चुकी है, जो कि है 120 रुपए की। और इसकी सर्विंग देखें, एक साइड पे इमली की चटनी है, साइड पे रायता नज़र आ रहा है, नीचे चने हैं और उसके नीचे समोसे हैं, साइडों पे इन्होंने सलाद भी डाला हुआ है। बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले असूल नंबर 1 ये है कि आपने इसको कचूमर बना के अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अच्छा, और ये इतनी बड़ी प्लेट है ना कि आपको एक मील स्किप करना पड़ सकता है। बाइट बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पहली बाइट ही जंबो किस्म की बन रही है। बिस्मिल्लाह। जब आप इसको मिक्स करके खाएंगे ना, तो चटनियों के साथ समोसा इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है ना कि आपको लगेगा कि आप समोसा चाट खा रहे हो। ये वही समोसा है जिसकी जो डो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है, ऐसी पापड़ी वाली डो होती है। ऐसी डो नहीं होती जिसका समोसा आप खाएं और आपको यहाँ पे हैवी हैवी फील हो। एक और बाइट बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ना थोड़े से चटपटे समोसे हैं, क्योंकि इसमें एक तो ये मीठी चटनी डालते ही नहीं है, ये डालते हैं इमली वाली चटनी। तो अगर आप अपने समोसों को और चटपटा करना चाह रहे हो ना, तो इनसे आपने कहना है कि इमली वाली चटनी ज़्यादा डालें। मुझे एक थोड़ा सा बैड सीन लग रहा है कि इसमें ना ये दही वाली चटनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो डोमिनेट करना शुरू हो जाती है। तो जब आपने यहाँ पे आना है, इनको टिप देनी है, इनको बताना है कि भाई दही वाली चटनी कम डालनी है, चने और इमली वाली चटनी ज़्यादा डालनी है। पापड़ी बहुत खस्ता है, पीठी और पापड़ी का ब्लेंड भी बहुत अच्छा है, प्लस चटनियाँ जो उसके साथ ऐसे स्मैश होके अपना एक टेस्ट दे रही है ना, मुझे बहुत मज़ा आया। आपके सामने है कि मेरा हाथ नहीं रुक रहा। तो ये ऐसे समोसे हैं जो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करने वाला हूँ। 120 रुपये की प्लेट है, 60 रुपये का समोसा है। और अगर आपने ये डीजी खान में रहते हुए समोसा ट्राई कर चुके हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।